तो ये छोटी सा वीडियो में आपा है राजस्थान को पूरो मार्च को करंट अफेयर पढ़ लिया। ज़्यादा टाइम खराब कौन करा, सीधो पढ़ा। धन्वंतरी पुरस्कार राजस्थान का नाड़ी वैद्य ताराचंद शर्मा ने भारत सरकार दियो आयुर्वेद का सर्वोच्च पुरस्कार धन्वंतरी पुरस्कार। ताराचंद शर्मा ने राजस्थान का नाड़ी वैद्य ताराचंद शर्मा अन दियो धन्वंतरी पुरस्कार। वैद्य ताराचंद शर्मा ने पुरस्कार का स्वरूप में 5 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया। धन्वंतरी पुरस्कार उन व्यक्तियों सम्मानित करे जावे जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में असाधारण अपना योगदान दियो है। वैद्य शर्मा जगह है ताराचंद वैद्य ताराचंद शर्मा अन और पुरस्कार 20 फरवरी 2025 का मुंबई का महाराष्ट्र मुंबई है बट धन्वंतरी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा वो पुरस्कार प्रदान करियो। ताराचंद शर्मा झुंझुनू जिला का अपना बिसाऊ कस्बा का निवासी है। ताराचंद शर्मा एवं पहले भी आयुर्वेद क्षेत्र में अनेक पुरस्कार और उपाधि सम्मानित बन करे जा चुके हैं। अब आरोग्य मेलो 2025 1-4 मार्च 2025 कन राजस्थान सरकार 4 दिनों को राज्य स्तरीय आरोग्य मेलो और आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में शुरू कर दियो है ना। 1-4 मार्च तक आयुष आपने आयुष राज्य मंत्री वो कौन है किया आपने कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में आपा राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप आयुष पद्धति के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी है और एलोपैथी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। आयुष है ना मंत्रालय में निरोगी राजस्थान अभियान में तो एलोपैथी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है अपनी प्रणाली। अन्य राज्य का जो समक्ष राज्य सरकार की यह एक अनुकरणीय पहल है। इस मेला का उद्देश्य शिल्पग्राम मेला जवाहर कला केंद्र जयपुर में हो तो इको मेला का उद्देश्य अपना आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जन जागरूक बढ़ावो और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं उपचार को उपलब्ध करावो है। योग व प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व को उजागर कर स्वस्थ जीवन शैली का प्रोत्साहन करवो भी को उद्देश्य बहुत ज़्यादा है। उद्देश्य गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 1 मार्च 7 मार्च 2025 तक बीकानेर में चौथो राज्य को बीकानेर में हुआ। उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 1 मार्च 7 मार्च 2025 तक बीकानेर में चौथो राज्य को स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करे जा रही है बीकानेर में बीकानेर में। इस टूर्नामेंट में आयोजन में जो उदय गोल्ड कप है को आयोजन मास्टर उदय क्लब द्वारा करी पुष्कर स्टेडियम और बीकानेर में ही है। तो इन 2 दिया रोशनी में किया जा रहा है इसके राउंड जैसे का भी है ना। इस टूर्नामेंट में कुल 11 मैच खेले जाए। इस टूर्नामेंट में अब तक 12 टीमें प्रवेश ले लिए है, जिनमें आपने बीकानेर, जोधपुर, जयपुर की 2 और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और अजमेर, नागौर एवं करौली की एक टीम शामिल है। इनमें सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन C3 हाल ही में बार हुई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय का मंत्री ने सर्कुलरिटी के लिए अपने शहरों का गठबंधन C3 की घोषणा की थी है ना। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय मंत्री इस सतत शहरी विकास के लिए शहर दर शहर सहयोग, ज्ञान और साझाकरण और निजी क्षेत्र के भागीदारी का खातर एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है और चीज। इसका उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र का नगरा को अपशिष्ट प्रबंधन एवं संसाधन दक्षता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान भी करने में सहयोग प्रदान करना है। भारत का प्रधानमंत्री C3 गठबंधन की संरचना एवं परिचालन में रूपरेखा का अंतिम रूप देने में 2 सदस्यों को एक कार्य समूह के गठन प्रस्ताव रखा। इनमें पहल का प्रभावी ढंग प्रभावित किया जा सके खातिर की घोषणा जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के दौरान की गई थी। जयपुर में आयोजित उद्घाटन समारोह सिटीज 2.0 का खातर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन में MOU पर हस्ताक्षर किया गया, जो शहरी स्थिरता पहलों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में स्थापित हुई। इस पहल के तहत सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 के लिए 1800 करोड़ रुपया का समझौते की घोषणा करी, ज्यों 14 राज्य के 18 नगरों लाभ मिली। माही लुणी लिंक परियोजना राजस्थान के जल संसाधन मंत्री
न विधानसभा ने बतायो कि वेपकोस माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने के लिए राजस्थान पश्चिमी राजस्थान नहर योजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वेपकोस लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक मिनी रतन फर्स्ट और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो भी है, भारत और विदेशी जल में बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित परामर्श और इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करे। सरकार द्वारा अन्य परियोजना की व्यवहार्यता फिजिबिलिटी है ई रिपोर्ट वेबकोस के माध्यम से तैयार की जा रही है और इसके अंतर्गत माई नदियों लून नदी को जोड़ने के लिए अध्ययन किया जा रहा है और सुजलाम सुफलाम परियोजना के माध्यम से जल आपूर्ति के विभिन्न विकल्पों का परीक्षण किया जा रहा है। रन ऑफ वाटर ग्रिड योजना के तहत बांधों के पुनर्बनन की योजना भी बनाई जा रही है। DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और PFR प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। आईफा अवार्ड 2025 8 और 9 मार्च 2025 जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार को सम्मानित करता हुआ 25वीं वर्षगांठ मना दी। किरण राव की सोशल ड्रामा जो फिल्म लापता लेडीज को सर्वाधिक पुरस्कार मिला इमें आईफा में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई पुरस्कार शामिल है। लापता लेडीज कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 का खातर सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका पुरस्कार जीता कार्तिक आर्यन ने, जबकि राघव जुयाल ने आई की फिल्म किल का खातर सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो फिल्म अकादमी पुरस्कार जिसमें आमतौर आईफा का नाम जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के लिए एक वार्षिक समारोह है। देखो ये देखो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर लापता लेडीज विजेता लापता लेडीज फिल्म लापता लेडीज और अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कार्तिक आर्यन करे कौन सी फिल्म भूल भुलैया 3 में। सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका प्रदर्शन अब लड़कियां में करी नितांशी गोयल लापता लेडीज में और नकारात्मक भूमिका में राघव जुएल किल के खातर। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला जानकी बोदी वाली शैतान में और बाद में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष कुन करी रवि किशन लापता लेडीज में। लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी मूल कुंशी विप्लव गोस्वामी लापता लेडीज में कहानी को लोकप्रिय श्रेणी सर्वश्रेष्ठ कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित श्री राम राघवन अरिजीत विश्वास पूजा लता सुरती अनुकृति पांडे यही किस्मत की बधाई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण कुणाल खेमू ने मिलियो मठगांव एक्सप्रेस का करें। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राम संपतन और लापता लेडीज खातर और सर्वश्रेष्ठ गीत है प्रशांत पांडे का यही सजनी रे वो और सर्वश्रेष्ठ गायक जुबीन नटियाल गाना दुआ 1973 खाते बना दी दुआ। सर्वश्रेष्ठ गायिका महिला श्रेया घोषाल आमिज तमार 3.0 बोल बोले 3 का है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है अपनी स्नेहा देसाई ईमेल लापता लेडीज में पटकथा। राजस्थानी कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 हाल ही में काय करे राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य के कोचिंग संस्थानों को विनियमित और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करवा खातर राजस्थान कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण एवं अविनियम अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक में राज्य सरकार नियंत्रण में आबला सभी सरकारी विभाग और स्वायत्त निकाय जैसी संस्था पर लागू हुई वो चीज़ जगह इनका यही राजस्थान कोचिंग सेंटर है वक्त सभी कोचिंग के लिए संस्थान खातर पंजीकरण अनिवार्य कर दियो। विशेष रूप वो जगह 50 या अधिक छात्र वाला कोचिंग है संस्थान कानूनी जांच के दायरा में आए। इसके अलावा नियमों का पालन सुनिश्चित करवा खातर एक विशेष नियामक प्राधिकरण गठित किए जाए। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छात्र के अधिकार की रक्षा कर हुई और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना हुआ है। ये कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर साथ साथ छात्र के सुरक्षित और सहयोगी वातावरण प्रदान कर भी केंद्रित है। पोषण अभियान 8 मार्च 2025 में पोषण अभियान ने अपना 7 वर्ष पूरा कर लिया। इसके तहत देश भर में पोषण स्तर सुधार हुआ और कुपोषण उन्मूलन के खातिर उल्लेखनीय प्रयास किया गया। पोषण अभियान ने
पूरा राष्ट्रीय पोषण मिशन हो ने का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू शुरू करे हो ना पोषण अभियान राजस्थान के झुंझुनू शुरू हुई है। इन लक्षित एवं आखिरकृत दृष्टिकोण के माध्यम किशोरी एवं गर्भवती महिलाओं स्तनपान करने वाली माताओं बच्चों 6 वर्ष का है पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्टार्टिंग कुपोषण एनीमिया छोटे बच्चे महिलाओं किशोरियों में कम करना तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है। कौशल विकास नीति 2025 से 9 मार्च 2025 के राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन का प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 ने मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करवो और वन रोजगार के लिए नया अवसर प्रदान करावो है। एक अतिरिक्त इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कार्यबल तैयार करते हुए औद्योगिक विकास में तेजी लाभों भी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का RTI आधुनिकीकरण राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों की नवीन आवश्यकता के अनुसार अपडेट करी। इसमें नया पाठ्यक्रम प्रशिक्षण मॉड्यूल और ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा जिसमें युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुई। मॉडल कैरियर केंद्र की स्थापना राज्य के सभी संभागीय मुख्यालय में मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए जाए जियो युवा का करियर परामर्श इंटर्नशिप और रोजगार का अवसर मौजूद करी। इन केंद्र छात्रों और उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगी। आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण इस नीति के तहत युवाओं को स्वचालन ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीन लर्निंग स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा ज्ञान की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण किया जाए। स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर प्रशिक्षण केंद्र राज्य का विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कराए जाए ताकि बैठक आयकर विशेष औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। इससे स्थानीय उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएगी। पुनः कौशल रिकौशल और कुशल कौशल योजना नीति के तहत श्रमिक और कर्मचारियों के कौशल उन्नयन और पुनः कौशल पर विशेष ध्यान दिए डाल सके ना पुनः कौशल में नए तकनीक रुझानों के साथ तालमेल बना दिया है। पाटली नदी मार्च 2025 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री को कोटा में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ कर दिया। पाटली नदी 36 किलोमीटर तो लंबी नदी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला मुदगम में हुआ पाटली नदी नीमथुर की पहाड़ी निकल रामगंज मंडी जयपुर राजस्थान में प्रवेश करे और जहाँ की जो लगभग है पाटली नदी 12 किलोमीटर तक प्रवाह है। पाटली नदी सुकेत और अऊ नदी में विलय हो जाए 5 करोड़ की लागत विलुप्त हो चुकी पाटली नदी को पुनर्जीवित किया जाए। ई परियोजना के तहत पाटली परियोजना के तहत नदी की तलछट में जमे मलबे कांच पत्थर के टुकड़े एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों को निकाला जाए। ये लगभग 40 मीटर की जाए व चौड़ाई और किनारा का सुदृढ़ीकरण किया जाए। नदी का किनारा पर उपयुक्त स्थान का चयन कर घाटों का निर्माण किया जाए। कुछ स्थानों पर जल भराव के लिए बैंड का निर्माण भी किया जाए। आभार को